हेलो ज्योतिष मित्रों, मेरे चैनल दृष्टि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जो भी दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं ज्योतिष में और अपना करियर बनाते हैं उनके लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बात किया था फर्स्ट डे वाले वीडियो में कि हम आप पहला जाने थे कि कितने हाउस होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, उनके बारे में जान लिया था। आज मैंने बोला था कि सेकंड लेक्चर में मैं राशि के बारे में बताऊंगा। कितनी राशि होती है, उसके स्वामी कितने होते हैं, कौन स्वामी होता है और कैसे देखते हैं कि किस घर में का स्वामी, किस घर का स्वामी है, कौन सी राशि है किस घर में, वो सारा डिटेल में आज बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मेष राशि है, 1 नंबर की मेष राशि, उसका स्वामी क्या है? मंगल। दूसरे नंबर का राशि होती है वृष, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। तीसरे नंबर के राशि होते हैं मिथुन, उसके स्वामी होते हैं बुध। चौथे नंबर का कर्क, उनके चंद्र होते हैं। पांचवें नंबर के सिंह। ऐसे सीक्वेंस में ही आप रखना, सिंह सूर्य, कन्या बुध, तुला शुक्र, वृश्चिक मंगल, धनु बृहस्पति, मकर शनि, कुंभ शनि, मीन बृहस्पति। अब मैं एक चीज बताता हूँ, समझ गए? ये जो होते कर्क और चंद्र, कर्क मीन्स चंद्र यानी चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं, स्वामी लिखा है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। बाकी सभी ग्रह के दो दो राशियां होती हैं, केवल चंद्र और शुक्र को दो दो राशि एक एक राशियां होती हैं। चंद्र और सूर्य की एक एक राशियां होती हैं, बाकी सबके दो दो राशियां होती हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं। यानी छाया ग्रह मतलब मान लीजिए भूत प्रेत जैसे होते हैं ना, वैसे ही सेम इनका कंडीशन होता है। तो भूत प्रेत का कोई घर होता है क्या? नहीं। इसलिए राहु केतु का कोई राशि नहीं होती है, ठीक है। ये जिस मर्जी घर में रहें, बट उनको उस घर का मालिक नहीं लिया जाता किसी भी घर का, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी, मुझे आशा है। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे। एक चीज और दिखाता हूँ। अब रटने का सबसे आसान तरीका क्या है? मान लीजिए कि 1 नंबर से 1 2 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 4, यहाँ लिख देता हूँ 5। तो देखिए ये तो ठीक है, 4 5 के सिंगल ही राशि होते हैं, ठीक है। 4 5 सिंगल मतलब 4 के एक ही स्वामी होते हैं चंद्रमा, 5 का सूर्य। फिर देखिए अब 1 नंबर की राशि है जिसके मंगल होते हैं, तो दूसरा राशि कितने नंबर पे आएगी? तो यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इधर से हम गिनती करें 6, यहाँ से 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, यहाँ 8 ले लेंगे। मीन्स देखिएगा 1 और 8 के स्वामी क्या हो गए? मंगल। जैसे इसमें दिया है यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए मंगल आगे 1 8 2 7 2 7 2 7 के 2 7 के 2 और यहाँ पे ले लेंगे हम 7, शुक्र हो गए। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, 3 का 6 आना चाहिए, तो 6 आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार 7 8 का सिंगल, 4 और 5 का सिंगल होते हैं, यानी चंद्रमा और सूर्य। अब बच गए। अब सिंपल सी चीज़ है, रटने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 और 12 यानी 9 यहाँ लिख दिया मैं, ठीक है। यहाँ 10 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखूँगा 11, फिर मैं यहाँ लिखूँगा 12, यानी 9 12 का क्या होगा? 9 12 के बृहस्पति यानी गुरु, और 10 11 के शनि। तो 10 पे मकर, कुंभ की स्वामी शनि होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसको रटेंगे, डेली रटेंगे। इसको मर्जी करे तो इसको प्रिंट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रिंट करके या अपनी डायरी में लिख करके अपने दीवार पे चिपका लीजिए आपकी, क्योंकि ये हर प्रोडक्शन के लिए आपको ज़रूरत लगेगी। चलिए अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। कोई भी कुंडली हो, देखिए कोई भी कुंडली हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा है 1, तो ये राशि हो गई,
ठीक है, कभी भी ये, चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए, सॉरी, ये 1 नंबर का घर है, यानी प्रथम भाव, इसको प्रथम भाव भी बोलते हैं, इसको लग्न भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है ना लग्न, देखिए यहाँ लिखा है ना लग्न, इसको लग्न कुंडली भी, लग्न बोलते हैं। ठीक है, ये जिस राशि का स्वामी, जिस राशि होगा उसी राशि का ये लग्न होता है, यानी मेष लग्न की ये कुंडली है। थर्ड नंबर क्या है, मिथुन, मिथुन लग्न की कुंडली है। यदि 1 नंबर लिख दूंगा तो इसको बोलेंगे हम, मैं यहाँ 1 लिख दिया तो इसको बोलेंगे मेष लग्न की कुंडली। सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर, तो ये चंद्र, चंद्र चंद्र लग्न की कुंडली है। 5 लिख दूंगा तो सिंह हो जाएगा, 6 लिख दूंगा तो कन्या हो जाएगी, 7 लिख दूंगा तो तुला, तुला राशि की हो जाएगी, वृष लिख दिया तो, वृश्चिक लिख दिया तो मंगल। सपोज दैट मान लीजिए चंद्रमा जिस राशि में बैठेगी वही जातक का राशि होता है। जैसे ये कुंडली आपको दिख रही होगी, यहाँ पे चंद्रमा जो बैठा है, कहाँ पे बैठा है, अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठा है 5वें राशि में, यानी इस जातक का जो जो जातक को हम देखते हैं उसकी राशि हो जाएगी सिंह में, सिंह राशि का जातक होगा। सिंह राशि से हम उसका नाम रख सकते हैं, जो भी नाम आएगा। ठीक है, वो आगे के चैप्टर में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आपको देख लेना। जब भी किसी का नामकरण हो, नाम रखना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप रखवा सकते हैं, जो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट एक चीज नोट कर लीजिए, चंद्रमा जिस राशि में होती है वही जातक का राशि होता है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए फिर आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए कि राशि ऐसे लिखा था, 1 तो सिक्वेंस चलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 10 11 12 1, ऐसे ही चलता है। यह 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, ऐसे एक बढ़ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। सपोज दैट कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, अरे 12 के बाद क्या होगा भाई, यहाँ 11 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया, तो 12 के बाद फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लास्ट में 10 आ जाएगा। तो ये हो गई, आपको समझना क्या है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ कुंडली पे, लाइव वहाँ से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सपोज दैट ये किसी का भी एक्स वाई जेड किसी का कुंडली है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं समझिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम पढ़ेंगे कि यह तीसरी राशि है पहले घर में, ये पहला घर बोलते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन कहीं लिखा रहे, ये राशि लिखा रहता है। तो इसको प्रथम भाव, इसको द्वितीय भाव, इसको तृतीय भाव, इसको चतुर्थ भाव, इसको पंचम भाव, इसको षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश। ठीक है, ये ऐसे भाव से बोलते हैं। इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घर हो गए। इंग्लिश में 1 फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, जैसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कुंडली को राशि के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा जाता है। कुंडली में हम बोलेंगे कि ये पहले घर में है 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि किसकी होती है, मिथुन की। तो हम कहेंगे कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसका स्वामी कहाँ पे बैठे हैं, यानी 3 नंबर का स्वामी कहाँ बैठे हैं, तो ये बोलेंगे बुध। बुध कहाँ पे है, 5वें घर में। यहाँ से गिरेगा 1 2 3 4 5, यानी ये 5वां घर में बैठे, तो हम बोलेंगे बुध राशि मेष लग्न की कुंडली प्रथम भाव के मालिक, यानी प्रथम भाव के स्वामी बैठे हैं कहाँ, 5वें घर में। ठीक है, फिर सपोज दैट अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई राशि नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो हम बोलेंगे चौथे, यानी दूसरे घर के स्वामी, चौथा यानी चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं। 5वें घर के स्वामी सूर्य चौथे घर में बैठे हैं। बुध यानी इसके स्वामी होगा 7वें घर के स्वामी
यानी शुक्र कहाँ बैठे, चौथे घर में बैठे हैं। तो ऐसे ही आपको कुंडली बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको लिखना भी है। जैसे जैसे आप लिख लेंगे या तैयारी करेंगे वैसे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, हर बार प्रोडक्शन करेंगे तो। दोस्तों ये मेरा राशि का बात थी, राशि का मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे हम अलग चीज़ बताएंगे, शत्रु मित्र बताएंगे, कारक पढ़ेंगे, कारक ग्रह जैसे सूर्य है तो सूर्य से क्या हम देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यही वीडियो है। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं फ्री में प्रोडक्ट करता हूँ, आप अपनी कुंडली चाहे तो आप भी मुझसे प्रोडक्ट करा सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। 1000 लोगों की मैं कुंडली फ्री में करने वाला हूँ, हो सकता है कि आप भी उस 1000 में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फीस नहीं, आगे आपकी इच्छा है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अभी। जैसा आपको लगे आप अपना विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों।